Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. पार्ट 2 रणथंभौर के किले की आगे की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन तीनों सामंतों को लालच देते हुए कहा कि आप लोग रणथंभौर किले पर मेरी जीत हासिल करवा दो और उसके बाद मैं रणथंभौर का भार आपके ऊपर सौंप दूंगा ताकि राणा हम्मीर देव पर विजय प्राप्त करने का मेरा सपना पूरा हो सके। तीनों सामंत अलाउद्दीन खिलजी की बात मान गए और राणा हम्मीर देव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब यह बात राणा हम्मीर देव को पता चली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को एक जगह बुलाकर उनसे कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानती ही हैं कि हमारे राज्य का झंडा केसरिया रंग का है और अलाउद्दीन खिलजी का झंडा काले रंग का है, इसलिए अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो जौहर कर लेना। लेकिन देव को विजय प्राप्त हुई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का वध करने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जब राणा हम्मीर देव अपनी सेना को लेकर अपने किले की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों सामंत काला झंडा लेकर किले की ओर बढ़े जा रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब रानियों ने अपने किले की ओर काला झंडा लेकर आते हुए सेना को देखा तो राजा हम्मीर देव के आज्ञानुसार रानियों ने जौहर कर लिया। राजा उन तीनों सामंतों का पीछा करते हुए किले के द्वार पर आ पहुंचे और उन्होंने किले के दूसरे द्वार, जिसे एलिफेंट पोल गेट कहा जाता है, रणमल का सिर काट दिया। राणा हम्मीर देव किले के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए बाकी के दोनों पोल को सामंतों ने अंदर से बंद कर दिया। जब राणा हम्मीर देव ने गणेश पोल को बंद देखा तो उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने राणा हम्मीर देव के घोड़े में मानो जैसे पवन शक्ति दे दी हो। राणा हम्मीर देव का घोड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ गया। किले में प्रवेश करने के बाद राणा हम्मीर देव ने बाकी के दोनों सामंतों का भी सिर काट दिया। जब राणा हम्मीर देव अपने रानियों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को मरा हुआ पाया, जिन्हें देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपना खुद का सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने सब कुछ ठीक कर देने को कहा, लेकिन राणा हम्मीर देव इतने हठी थे कि उन्होंने अपनी रानियों के साथ हुए उस घटना की वजह से जीने के लिए साफ साफ मना कर दिया। ये थी रणथंभौर और हम्मीर देव चौहान की कहानी। धन्यवाद।